दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। और जैसे ही रिजल्ट बाजार में आया, आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर भारी गिरावट शुरू हो गई। और इसके पीछे वजह है कि कंपनी का बिजनेस जबरदस्त गिरा है। वैसे तो कंपनी ने अपने लॉस में कमी की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपनी का रिवेन्यू जबरदस्त गिर गया, जिससे पूरा माहौल निगेटिव बन गया। और ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बल्कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और स्टॉक अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे है। तो इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे, क्या कमी रह गई है और कंपनी के मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर गया है, उसको भी जानेंगे। और एक बड़ा झटका कंपनी को और भी लगा है गोवा से, उसको भी समझेंगे। साथ में यहाँ पे कंपनी ने एक नई लॉन्चिंग कर दी है स्कूटर की, उसकी क्या खासियत है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले इसमें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बेहतर कर पाएगा या फिर यहाँ से और संभावना गिरावट की बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक के कारोबार की बात करो, इस समय देख सकते हो स्टॉक 47.55 पर ट्रेड करा है, जहाँ पे 5.01% की जबरदस्त गिरावट है। तो गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो देख सकते हो कि परसों की जो क्लोजिंग थी वो 50.06 पर थी, आज 50.55 पर शुरुआत की, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन वहीं से गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। और जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में भारी गिरावट हुई, स्टॉक 47 तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट ने पूरा माहौल जो है माहौल खराब कर दिया। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को बहुत परेशान किया। आप देखिए पिछले एक सप्ताह में 6.73% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 9.64% की गिरावट है। मात्र 3 मंथ के हिसाब से 17.96% यानी लगभग 18% की तेजी बनी है, जबकि 6 मंथ के हिसाब से भी 1.02% की गिरावट है। 9 मंथ के हिसाब से 33.81% के भारी गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि 76 में ये आईपीओ आया था, 157 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन स्थिति यह है कि स्टॉक आज 47 के आसपास आ गया, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो निवेशक जो ऊपर के लेवल में फंस गए उनको तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है। वैसे पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ था ये 71 तक गया था, जब सरकार ने इसको अपने लाइसेंस दे दिया, सर्टिफिकेट दिया था कि वो अब देख सकते हो कि पीएलआई स्कीम के तहत उनको बेनिफिट देगी सरकार, उसकी वजह से 71 तक गया, लेकिन वही स्टॉक अब गिरते वो 47 पर आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई है इस स्टॉक की। तो ये देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल का इस समय जो लॉस है थोड़ा सा कम हुआ है। आप देखिए पिछले साल 495 करोड़ के आसपास लॉस था, जो इस बार 418 करोड़ के आसपास है। तो हल्का सा लॉस तो कम हुआ है। और ये देख सकते हो कि जो अनुमान था उससे कम हुआ है, यानी आप समझ सकते हो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपना एक अनुमान लगाया था कि घाटा इस बार घटते हुए 346 करोड़ पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो ब्रोकेज हाउस से अंदाजा लगाया था उससे घाटा अभी भी ज़्यादा है, यानी 418 करोड़ के आसपास, जबकि उन्होंने 346 का एक अंदाजा लगाया था। अब आप देख सकते हैं ब्रोकेज फर्म का ये कहना है कि उन्होंने जो अनुमान लागत और नियंत्रण पर जैन 3 प्लेटफॉर्म और हायर मिक्स के चलते दिया था। अब रेवेन्यू की बाकी यहाँ पे भी भारी गिरावट है, 43.2% की गिरावट हो गई है, जो 690 करोड़ पर आ गया है। और ब्रोकेज फर्म ने इसका जो अंदाजा लगाया था रेवेन्यू का वो 685 करोड़ के आसपास था। तो लगभग वहीं पे रहा, रेवेन्यू का अंदाजा बिल्कुल वही है। तो इस बात देखिए इसके वॉल्यूम में भारी गिरावट है, जिसकी वजह से ये झटका लगा है। सितंबर तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम सालाना पर 44% गिर गया, और तिमाही आधार पर भी 19% की गिरावट देखने को मिली है। तो 55,000 यूनिट कंपनी ने बेचे। अब देख सकते हो कि इस दौरान ऑपरेटिंग प्रॉफिट 379 करोड़ से घटकर 203 करोड़ पर आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकेज फर्म कोटक को अनुमान था कि 161 करोड़ के आसपास, उससे थोड़ा बेहतर है। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि इस रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, काफ़ी कमज़ोर रिजल्ट है। वैसे एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि ऑटो बिजनेस में पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका पॉजिटिव हुआ है। इसे 30.7% के ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के करीब 52% की गिरावट से सपोर्ट मिला है। वही बिजनेस में जो कैश जनरेट भी रहा है ऑपरेशन से, जो अंडरलाइंग कैश फ्लो 15 करोड़ के आसपास, तो कंपनी के पास थोड़ा कैश फ्लो भी आए और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव हुआ है, तो कुछ तो राहत मिली। अब इस रिजल्ट के बाद कंपनी का बयान भी निकल कर आ गया। उनका कहना है कि उनका जो फोकस है इस समय, वो फोकस कॉस्ट को कंसोलिडेट करने और प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल करने पर ज़्यादा है। बढ़ते हुए कंपटीशन को लेकर कंपनी ने कहा कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले आक्रामक तरीके से जो डिस्काउंट और बढ़े हुए चैनल इंसेंटिव के जरिए शॉर्ट टर्म मार्केट शेयर हासिल कर रही है।
तो दूसरी कंपनियां जिस तरह से रणनीति बना रही है उसकी वजह से ओला थोड़ा पीछे रह गया है। तो उनका कहना है कि ओला की स्टडी इससे विपरीत है। कंपनी का कहना है कि उनका फोकस कॉस्ट स्ट्रक्चर को सुधारने, प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर बेहतर करने पर फोकस कर रही है। तो ओला इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट ने मान ही लिया है कि दूसरी कंपनियां उनसे आगे निकल रही है, उनकी जो रणनीति काम कर रही है, उनके जो डिस्काउंट काफ़ी अच्छे वो दे रहे, साथ में उनका जो चैनल पार्टनर का कामकाज उनसे अच्छा लग रहा है उनको, इसकी वजह से वो पिछड़ रहे। तो यहाँ पे कंपनी का मानना है कि जो हाल में जो फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ उसमें भी साल दर साल के हिसाब से उनका जो बिजनेस है स्थिर रहा है, कोई ज़्यादा उसमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। और आप देखें उनका कहना है कि हम इसे ईवी बाजार के अगले चरण की हेल्दी ट्रांजिशन मानते हैं, जहाँ कीमतें को लेकर जागरूकता बनेगी और उपभोक्ता आने वाले समय हमारे प्रोडक्ट से जुड़ेंगे और हमारा बेहतर प्रदर्शन आने वाले समय लोग पहचान पाएंगे और हमारा फोकस लागत घटाने पे ज़्यादा है और आने वाले समय हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हम अगले फेज की तैयारी में हैं। यानी ये जो समय है वो तो ठीक नहीं है कंपनी के लिए, लेकिन आने वाले समय स्थिति सुधरेगी, ये मैनेजमेंट का कहना है। तो रिजल्ट तो कमजोर रहा है, लेकिन दूसरा एक बड़ा झटका मिला है गोवा गवर्नमेंट की तरफ से। गोवा गवर्नमेंट ने इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है। तो देख सकते हो कि लगातार कंप्लेन आ रही है कि जो सर्विस सपोर्ट अच्छा नहीं है, रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो गोवा में नहीं बिकेंगे, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको शोकॉज नोटिस भी भेजा गया कंपनी को और उनसे ये सवाल किए गए कि आखिर उनकी सर्विस उतनी खराब क्यों है, लोगों को समय पे सर्विस क्यों नहीं मिल रही है, पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी को जवाब देना होगा। सेटिस्फेक्शन होने के बाद आगे हो सकता है कि फिर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो, लेकिन फिलहाल गोवा में अब व्हीकल नहीं बिकेंगे ओला के। तो ये देख सकते हो कि अब यहाँ पे वाहन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ओला इलेक्ट्रिक का गोवा के अंदर। तो जब तक आप देखिए रिपेयरिंग नहीं सुधारेंगे, आफ्टर सर्विस अच्छी नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पे स्कूटर नहीं बिकेंगे। तो एक बड़ा झटका है, एक छोटा भले हो लेकिन वो आप देखिए एक छोटे से राज्य के अंदर भी अगर कामकाज बंद होता है तो एक झटका लगता है और इमेज भी खराब होती है। इसलिए ओला इलेक्ट्रिक को कुछ सुधारना करना होगा ताकि आने वाले समय फिर से उनका कामकाज पटरी पे आ सके और जो बाजार में उनकी साख है वो बन पाए। आपको ये भी ध्यान होगा कि अभी भी कंपनी का जो आईपीओ जिसने लिया था वो नुकसान में है। 76 के आईपीओ के सामने लोगों को इस समय 47 की प्राइस मिल रही है, तो आप समझ ही सकते हो कितने लॉस में है वो। अब इसके बीच में एक गुड न्यूज निकल के आ रही है, मेड इन इंडिया बैटरी से लैस नया स्कूटर आ गया है ओला का S1 Pro Plus। इसकी जो बैटरी है वो मेड इन इंडिया, पहली बार आप देख सकते हो इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया बैटरी लगा दी। तो पहले सब चाइना की बैटरी लगती थी और सबसे अच्छी बात है कि 320 किलोमीटर की इसकी रेंज मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ये भारत की पहली ओला की गाड़ी होगी और ओला की ही क्या, इंडिया की पहली भारत सेल्स में इस बैटरी का इस्तेमाल हुआ है। और आप देखें 4680 भारत सेल बैटरी के माध्यम से इसको बनाया गया और ये बैटरी की जो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है और सुरक्षा का भी ये वादा करती है, यानी दूसरी बैटरियों के मुकाबले ये बेहतर है। तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है ओला के लिए, क्योंकि इन्होंने इंडिया की पहली बैटरी बना दी है, मेड इन इंडिया बैटरी, जो आने वाले समय व्हीकल में सब में लगती हुई दिखाई देगी। S Pro इन्होंने स्कूटर लॉन्च भी कर दिया, उसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। तो आने वाले समय हम उम्मीद कर रहे हैं कि ओला को फिर से सेल में वृद्धि मिलेगी, मेड इन इंडिया बैटरी के तहत उसके कस्टमर बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात है इनको अपनी आफ्टर सर्विस को सुधारना होगा। अगर ऐसे ही सर्विस खराब होगी तो फिर लोग आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक नहीं खरीदेंगे। तो ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल एक झटका तो शेयर होल्डर के लिए बड़ा है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट कमजोर रहा है, ऐसे में गिरावट की उम्मीद और दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।